नमस्कार। आज दिनांक 27 अप्रैल 2026 व सोमवार है और जानिए आज की राजस्थान की 25 सबसे बड़ी खबरें। सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों, चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिला या शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, बिना रजिस्ट्रेशन दूध बेचना अब गैर कानूनी। 1.5 करोड़ रुपए तक केवल रजिस्ट्रेशन। एफएसएसआई के साफ निर्देश की दूध बेचने वाले सभी विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अब अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण अगर दूध बेचना गैर कानूनी माना जाएगा और अब इस पर जुर्माना, माल जब्ती और कारोबार बंद करने जैसी बड़ी कार्रवाइयां हो सकती है। एफएसएसआई ने टर्नओवर के आधार पर लाइसेंस व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए प्रावधान के अनुसार 1.5 करोड़ तक सालाना आय वाले विक्रेताओं को केवल रजिस्ट्रेशन ही कराना होगा और इससे अधिक के 50 करोड़ तक के आय वाले कारोबारियों को स्टेट लाइसेंस और 50 करोड़ से अधिक टर्न वाले ओवरऑल को सेंट्रल लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नियमों में डेयरी यूनिट, दूध उत्पादक और खुले में दूध बेचने वाले सभी विक्रेता भी शामिल हैं। छोटे दूध विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और बड़े ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। बड़ी खबर, एसआई भर्ती परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। रद्द होने पर चयनित उम्मीदवारों ने दी थी चुनौती। सरकार ने अभी तक अपील नहीं की। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्रमा की पीठ चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर आज सुनवाई करेगा। बता दें कि हाईकोर्ट के एकल पीठ की भर्ती रद्द करने के फैसले के बाद खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बड़ी खबर, राशन की दुकानों के लिए इंटरव्यू आज से 72 दुकानों के लिए मांगे गए थे आवेदन। राजस्थान के दौसा जिले में रसद विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानों के लिए 27 से लेकर 29 अप्रैल तक इंटरव्यू लिए जाएंगे। ये इंटरव्यू अलग अलग ग्राम पंचायतों के अभ्यर्थियों के लिए तय डेट के अनुसार कलेक्ट्रेट स्थित जिला रसद कार्यालय कक्ष संख्या 216 में होंगे। बड़ी खबर, राजस्थान और हैदराबाद के मैच पर चट्टा लगवाते 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास 25 एटीएम कार्ड सहित कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले। सीकर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 25 एटीएम कार्ड सहित कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए हैं। राजस्थान और हैदराबाद के बीच आईपीएल मैच के दौरान खाटू श्याम जी सदर पुलिस थाना के लामिया गांव में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर, राजस्थान के कई जिलों में लू को लेकर आईएमडी का अलर्ट। बाड़मेर का पारा 46 डिग्री के करीब पहुंचा। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है और बाड़मेर में दिन में अधिकतम तापमान है वो 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य से लेकर 5.4 डिग्री तक अधिक रहा है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी कि कई स्थानों पर लू जैसी परिस्थितियां, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के कई स्थानों पर लू जैसी परिस्थितियां बन रही है। जैसलमेर में अधिकतम तापमान अब 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाड़मेर में 46.1 तापमान है वो डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना मौसम विभाग ने फिर जताई है। बता दें कि अगले कुछ दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं राजस्थान के इधर 7 जिलों में भारी बारिश, राजसमंद में गिरे ओले। मौसम विभाग ने लू की चेतावनी के बीच राजस्थान के 7 जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। बीकानेर, सीकर, सवाईमाधोपुर और बाड़मेर जिले में शनिवार को बारिश हुई, लेकिन अगर आज की बात करें तो तापमान इतना हाई चला गया है। इतनी बारिश होने के बाद भी तापमान कड़ाके से तेज तरार तापमान चला गया है, जिसके बाद आपको बता दें कि बाजारों में रौनक खत्म हो चुकी है। वहीं इधर राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में शाम 4 बजे के बाद आधे घंटे तक बारिश भी देखने को मिली। कुछ जगह ओले भी गिरे हैं। वहीं अजमेर में गर्मी को देखते हुए 8वीं तक के बच्चों की स्कूल टाइमिंग में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अजमेर ही नहीं, राजस्थान के 5 से ज्यादा जिलों के अंदर स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। बड़ी खबर, राजस्थान में फिर शुरू हुई बालोतरा पचपदरा रिफाइनरी, मिलेगा अब स्वदेशी ईंधन। राजस्थान की बालोतरा पचपदरा रिफाइनरी अब जल्द ही एक बार फिर से सुचारू होंगी। यहाँ हुए अग्निकांड के बाद कंपनी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि मई 2026 के अंत तक यूनिट को दोबारा चालू कर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। राजस्थान की बालोतरा पचपदरा में अग्निकांड के बाद खुशखबरी मिली है। देश की महत्वाकांक्षी परियोजना एसपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में फिर से जल्दी सुचारू होंगी। खबर, राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े बोले, पंजाब से केमिकल वाला पानी गंगानगर हनुमानगढ़ पहुंच रहा है, राजस्थान में बढ़ रहा है कैंसर। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े ने पंजाब की फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी गंगानगर और हनुमानगढ़ तक पहुंचने की बात की है। उन्होंने कहा कि कैंसर की बड़ी वजह यही है।
राज्यपाल भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के 23वें कैंसर सर्वाइवर के डे पर महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में बात कह रहे थे। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मौजूद थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पानी के लिए पंजाब के राज्यपाल को पत्र हमने लिखा है। राज्यपाल ने कहा कि कैंसर से बचाव के लिए शुद्ध पानी जरूरी है। राजस्थान वासियों के लिए पंजाब की फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी संभवत गंगानगर और हनुमानगढ़ तक पहुंच रहा है, जो कैंसर का बड़ा कारण बन रहा है। इस संबंध में उन्होंने पंजाब के राज्यपाल को भी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में इसका हम समाधान करके ही रहेंगे। राज्यपाल ने कहा कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन काफी बार ऐसा देखा गया है कि बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू खाने वाले लोगों को कुछ नहीं होता है। तब लोग कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हम तो इतने सालों से ये खा रहे हैं, हमारे कुछ नहीं हो रहा। बड़ी खबर, जयपुर नगर निगम में 1.26 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। किसी वार्ड में 10,000 तो किसी में 20,000 से ज्यादा मतदाता हटाए गए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस साल नगर निगम जयपुर के चुनाव होने प्रस्तावित है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट के मुताबिक जयपुर नगर निगम में केवल 1,26,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। बड़ी खबर, शादीशुदा महिला ने नौकरी के लिए खुद को बताया विधवा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाए थे फर्जी दस्तावेज, ग्रामीणों ने की शिकायत। फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक महिला कैंडिडेट की ओर से खुद को विधवा बता दिया गया। मामले में अभ्यर्थी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ग्रामीणों ने उसको शादीशुदा बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला कैंडिडेट ने कभी विधवा तो कभी अविवाहित बताया। विधवा पेंशन भी उठाई, लेकिन शिकायत पर जांच के बाद ये पेंशन बंद कर दी गई। असल में महिला तो शादीशुदा है, अपने पति के साथ खुश मिजाज रह रही है। शिक्षा विभाग ने मामला कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजने का फैसला कर लिया है। बड़ी खबर, राजस्थान के 12 लाख कर्मचारियों की मौज, पेंशनर्स को मिला तोहफा। 2% डीए के साथ ही 4 महीने का एरियर का लाभ मिलेगा। राजस्थान में राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी सौगात है। बता दें कि केंद्र सरकार की बढ़ोतरी के बाद अब राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डीए 2% बढ़ाने को मंजूरी दी है। राजस्थान में यह निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर लिया गया। नई व्यवस्था के अनुसार 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है और ये बढ़ोतरी 7वें वेतनमान के अंतर्गत लागू होंगी। इस फैसले से करीब राजस्थान के 7 लाख कर्मचारी और 5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को तोहफा मिलेगा। बड़ी खबर, राजस्थान में रहस्य में बीमारी से 2 सप्ताह में 11 बच्चों की मौत। आदिवासी बहुल इलाके में ज्यादा दिख रहा है असर। राजस्थान के सनूवर जिले में एक रहस्य में बीमारी से पिछले 2 सप्ताह के भीतर 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। मृतकों की उम्र 2 से 6 साल के बीच है। बच्चों में तेज बुखार, उल्टी जैसे कई लक्षण देखे जा रहे हैं। हालात को देखते हुए आदिवासी बहुल जिले में चिकित्सा विभाग की टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। सलूमर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र परमार ने कहा कि जांच के बावजूद बच्चों की मौत के कारणों की सही जानकारी सामने नहीं आ रही है। बड़ी खबर, पंजाब के दावे के बाद राजस्थान सरकार अलर्ट पर। अब दिल्ली पहुंचा मामला। जल बंटवारे को लेकर पंजाब और राजस्थान के बीच विवाद तेज हो गया है। पंजाब सरकार ने आधिकारिक पत्र भेजकर राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ रुपए की रॉयल्टी का दावा किया है। इसके लिए वर्ष 1920 के समझौते का हवाला देते हुए भुगतान की भी मांग की है। इस पर राजस्थान सरकार सतर्क हो गई है और इस मामले को विधिक राय के लिए दिल्ली भी भेज दिया है। बड़ी खबर, सावधान, व्हाट्सएप पर आ रहा है फर्जी आरटीओ चालान। एपी के एक डाउनलोड ने कई लोगों को कंगाल कर दिया। देश भर में इन दिनों आरटीओ ई चालान का स्कैम बहुत चल रहा है। अहमदाबाद में एक व्यक्ति ने फर्जी आरटीओ एपी के डाउनलोड करके 10,07,000 रुपए गंवा दिए। पुणे, हैदराबाद, नोएडा, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने नागरिकों को एक्टिव कर दिया है। साइबर ठगी से सतर्क रहने के लिए निर्देश भी जारी कर दिया है। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने राजस्थान के गोडावण का किया जिक्र, कहा ये लुप्त होने की कगार पर थे। राजस्थान वासियों ने नए जीवन की शुरुआत नजर की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के गोडावण की एक बार फिर जिक्र किया है, वो भी राजस्थान के जैसलमेर का नाम लेते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात प्रोग्राम के तहत 133वें एपिसोड में जैसलमेर के रेगिस्तान में चल रहे गोडावण को बचाने के प्रयासों की तारीफ की है। बड़ी खबर, उदयपुर में वीडियो कांड के बाद अब एक और वीडियो चर्चाओं में। दरअसल हाल ही में से विधायक रविंद्र सिंह भाटी से जुड़ा एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आत्महत्या कांड। बताया जा रहा है कि इस ऑडियो में एक व्यक्ति विधायक से बातचीत के दौरान आत्महत्या करने की चेतावनी देता है, जिस पर कथित तौर पर एक विधायक रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं, सुनाई दे रहे हैं कि पहले आत्महत्या कर लो फिर कॉल करना। इस ऑडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ गया है। लोग इस बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि अभी तक इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यह भी साफ नहीं है कि यह बातचीत किस संदर्भ में हुई थी।
बड़ी खबर, प्लेन में सीटें खाली रही तो अब बिजनेसमैन देंगे पैसा, कंपनियां खरीदेंगी 100-100 टिकट। जैसलमेर में पहली बार गर्मियों में शुरू होगी फ्लाइट। जैसलमेर में पहली बार गर्मियों के अंदर फ्लाइट शुरू होने जा रही है। एयरलाइंस कंपनी एलायंस एयर ने 3 मई से जयपुर से जैसलमेर के बीच फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि प्लेन में अगर सीटें खाली रहती हैं तो पैसा है वो बिजनेसमैन देंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि अब क्योंकि कंपनियां 100-100 टिकट खरीद पहले लेंगी, फिर कंपनियां उससे टिकटों को बेचेंगी और उसके बाद अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो उसका पैसा बिजनेसमैन ही भरेंगे। बड़ी खबर, खेत में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई, 100 किलो एमडी हुई बरामद। दावा पुलिस और आरोपियों के बीच फायरिंग, 100 से ज्यादा गिरफ्तार। जोधपुर जिले के बालेसर इलाके में पुलिस और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स यानी एएनटीएफ ने एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। ये फैक्ट्री बालेसर के बावरली क्षेत्र के लुणावपुरा गांव में एक खेत में थी। यहां से करीब 100 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और एएनटीएफ मामले की विस्तार जांच कर रही है और इसमें ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी बोले, जनगणना दुनिया का सबसे बड़ा अभियान। पीएम मोदी ने राजस्थान और देश भर की जनगणना को लेकर कहा कि जनगणना दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। उन्होंने जनगणना का जिक्र किया है। पीएम ने कहा कि हमारे देश में इस समय एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होना बेहद जरूरी है। पीएम ने कहा कि जिन राज्यों में 100 गणना का काम पूरा हो गया है वहां घरों की लिस्टिंग का काम भी जारी है। अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवारों के मकान की लिस्टिंग का काम पूरा हो चुका है। बड़ी खबर, रिफाइनरी में आग, साइबर अटैक की आशंका, ऑटोमेटिक कंट्रोल यूनिट्स हाईजैक तो नहीं हुए। एसपीसीएल ने कहा प्रेशर गेज पॉइंट से रिसाव के कारण हादसा हुआ था। देश की सबसे आधुनिक और हाईटेक बालोतरा की 55 रिफाइनरी में 20 अप्रैल को लगी आग के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव में है। इस हादसे को साइबर अटैक से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जांच एजेंसियां इस एंगल पर भी जांच को आगे बढ़ा रही है और आशंका जताई जा रही है कि हादसे के वक्त रिफाइनरी के ऑटोमेटिक कंट्रोल यूनिट्स को बाहर से हाईजैक कर लिया गया होगा। बड़ी खबर, पार्वती नदी में 8 बच्चे डूबे, 3 की मौत। 15 साल के बच्चे ने 5 बच्चों को बचाया। पुलिस और ग्रामीणों 3 घंटे तक की मशक्कत। धौलपुर जिले में पार्वती नदी में नहारे 8 बच्चे डूब गए। पास में भैंस चरा रहे 15 साल के बच्चे ने 5 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि गहरे पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। रविवार को छुट्टी होने के चलते गांव के 8 बच्चियां नदी में नहाने गए थे। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता 1 घंटे तक 2 लड़कियों और 1 लड़के को ढूंढकर नदी से निकाला और हॉस्पिटल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज